बड़े दुखी है। तो मुखिया बड़े चालाक कहते, मुखिया बोले सेठ जी एक बात कहें? बोले हाँ। और तुम्हें कल से ही चैन से रोटी मिलने करे तो कैसी रहेगी? सेठ जी बोले मुखिया तो तुम्हारी जिंदगी भर ऐसा नहीं बोलेंगे चैन की रोटी मिलने लगे। और मुखिया बोले देखो ऐसी रोटी मिलेगी कछु कन्नो नहीं पड़ेगा, खाए भाई बर्तन में पानी में डालियो और वीआईपी खाना मिले। बोले ऐसो का हो गए? तो मुखिया बोले सेठ जी एक उपाय है। बोले का? अबे हम जा रहे हैं पे घरे। बोले अच्छा। थोड़ी देर बाद हम अपने घर से एक बक्सा लेके आए और वह बक्सा में ईंट गुटैया भर ली और वह बक्सा में हम ताले लगा दिए दो और बक्सा को पे चांद पे धर के लाए और तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं कि आवाज लगाए सेठ जी सोना चांदी को जो बक्सा जो तुमने हमें सौंप दो तो वो बक्सा को लेओगे कि नहीं लेओगे कि हमें ही रखे? तो तुम फिर ले लियो फिर देखो। और जब तुम ऐसे समय पे कहें जो तुम्हारी चारों बहुएं सुन रही हो। बोले ठीक है। अब भैया मुखिया तो चले गए। थोड़ी देर बाद मुखिया ने भाई बक्सन में ईंट गुटैया भरे और ईंट गुटैया भर के में ताले लगा ले, सर पे बक्सा रखो, सेठ जी के दरवाजे पे आए। सेठ जी बोले हाँ लला मुखिया, अरे जो तुमने बक्सा दो तो अपने सोना चांदी वालों जो बक्सा दौलत हमें ही रखे या तुम अपने लेओगे? और भैया ऐसे समय पे कई चारों बहुएं कान लगाया थी। उन्हें सबके पेट में पानी है वो आए राम हम कहीं दुपट्टा पे कुछ हो ही ना जा पे तो बक्सा भरो सोना चांदी रखो है। अब डोकर ने कहा करो मुखिया पे ते बक्सा ले लो पे कमरा में डल। थोड़ी देर बाद एक बहू आई। दादाजी दादाजी क्या खाओगे? दाल फुल्का बना लूं? अबे बोले ले आओ बहू। अब मन ही मन में सेठ जी के लड़ुआ फूट रहे हैं। बड़े मुखिया की चालाकारी काम करेगी काम करेगी। अब एक आई दाल रोटी बनाई कि सेठ जी ने दाल रोटी खाई ली। थोड़ी देर बाद दूसरी आई। दादाजी दादाजी दाल रोटी कोई भी खवा दे, जो आनंद रबड़ी खाने में आता है वो आनंद दाल रोटी में नहीं आता है। दादाजी रबड़ी खाओगे क्या? बोले बहुत ज्यादा मन हो तो ले आओ वे रबड़ी खाएगा। अब तीसरी सोचने लगी यार राम में दो तो काम पूरा करे ये मेरो नंबर है। तीसरी बोली, तीसरी आई। दादाजी दादाजी बोले हाँ बहू देखो दाल फुल्का कोई खवाए दे, रबड़ी चाहे कोई पिवाए दे, लेकिन बड़े बूढ़े को जब तक चाय ना मिले तब तक वाए बाको मन ना बत्तो है। दादाजी चाय पियोगे का? बहुत ज्यादा मन हुआ तो बना लो, एक ज्यादा नहीं एक गिलास चाय बना लो, ज्यादा ना तो। अब बेले आई। तीसरी आई, वो चौथी आई। दादाजी बोले हाँ का करते हो? बोले कछु नहीं बहू बेटा बैठे हैं। दादाजी बोले हाँ आज बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है, मटर पनीर की और पूरी बनाई है घर में, ले आएगा? जवाब दो बहुत ज्यादा मन हो तो दो चार ले आओ। अब भैया बहु ऐसो सेठ जी 6 महीना में वैसे तो रोटी नहीं मिल रही थी, वे मरा हुए गए थे। अब 6 महीना में खाए खाए के पट्ठा बन गए। हाँ लेकिन सेठ जी ने भेद उसे नहीं खोलो बक्सा में है का। भैया धीरे धीरे समय व्यतीत बहु ने खूब सेवा की, खूब सेवा। जब सेठ जी को अंत समय आएगा तो सेठ जी खत्म है गए। जब खत्म है गए तो सेठ जी का अंतिम दाह हुआ। अंतिम दाह होने के बाद और बोले अब लड़कन ने आपस में सलाह मिलाई कि पिताजी की तेरहवीं करनी चाहिए। एक बोले सुनो तेरहवीं कोई ऐसी उसी नहीं होगी मेरे पिता की। एक बोले देख तेरहवीं के लिए 2 लाख रुपए मैं दूंगा, क्योंकि वे फूल रहे थे सब बक्सा की दौलत में सब फूल रहे थे।
वो बोला 2 लाख रुपए मैं दूंगा पिताजी की दावत के लिए। दूसरा बोलो 4 लाख मैं दूंगा लेकिन अच्छी दावत होनी चाहिए। तीसरा बोलो 6 लाख मैं दूंगा, क्षेत्र में नाम होना चाहिए। चौथो बोलो 6 लाख तू तो एगो, चल 7 लाख मैं दूंगा लेकिन दावत ऐसी होनी चाहिए क्षेत्र में नहीं, जिला में नहीं, जहाँ तक ये चर्चा जाए वहां तक नाम हो जाए कि हाँ फलाने के सेठ के लड़कन ने दावत करी इनकी 13वीं। अब भैया जा पे रुपया नहीं आते उन्हें कर्जा ले ले की करी काहे के ऊपर, बक्सा की दौलत के ऊपर। अब भैया बड़ी अच्छी दावत करी, छेना रसगुल्ला मटर पनीर सब कुछ खाने के लिए रखो, और हुआ जो कुछ खाओ। दावत भाई दावत 13वीं होने के बाद हमारा सब फिनिश है। अब बहू बोली देखो सब कुछ हो गया, बोले हाँ। अब दादाजी वह दौलत का बक्सा लेके आओ, बंटवारा करो। हमें बिल्कुल चैन नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी कि एक के पास रहे, मैं नहीं मानूंगी सब दौलत एक के पास रहे। 4 हैं 4 हिस्से होने चाहिए, एक भी कील इधर उधर होनी नहीं चाहिए। तो एक बोली देखो हमें काऊ को विश्वास लाए, जाको बंटवारा करने के लिए तुम काऊ सुनार को लेके आओ, हम काऊ को विश्वास नहीं मानेंगे सुनार के अलावा। सुनार तौल ताल बराबर करेंगे, हम तो सुनार पे विश्वास करेंगे। बोले कोई बात नहीं भैया। अब सुनार को जिस राने से बुलाए लाए, बोले भैया हमारे बंटवारा कर दो सोना चांदी को। बोले ठीक है। अब सुनार आए, बक्सा को एक तालो खोलो। अब बहू है वहां घुसी जाए बिल्कुल, लड़का ना इतने, लड़का तो थोड़े दूर दूर खड़े हैं लेकिन बहू है बिल्कुल घुसी जाए। एक की लगाए बनाए, एक तालो खोलो, दूसरों तालो जैसे सुनार ने खोलो, दूसरी बोलिए पीछे हटाना, पीछे हटाना, कैसे घुसी पत्ती में पीछे हटाओ। तीसरी बोली सही कह रही हूँ, देखो तो कैसे हमें मोड़ाएं दे रही हूँ। सब लोग देखो, दूर से देखो, नजर बांध के देखो, बिल्कुल कीलो इधर उधर ना आ जाए। बोले सही है। अब भैया ताले दोनों खुल गए, एक तरफ की सांकर खोली और फिर दूसरे तरफ की सांकर खोली, और जैसे ही बक्सा उठाओ तो ईट उठैया आते भाई ऊपर कपड़ा पड़ो। तो अब बहू बोली ए सुनार भैया जल्दी हटाओ ना ये कपड़ा, जल्दी हटाओ। अब भैया सुनार को ना मालूम होती बोल, सुनार ने जैसे ही कपड़ा हटाओ तो हमें ईट गुटैया भरे। अब तो भैया सब खड़े के खड़े रह गए। हाय राम, दुकट्टा तो बिल्कुल जीते जी मार गए। एक बोली हाय राम ये सेठरा चला, एक बोली हमें मालूम है मुखिया की करामात हो, ये दारियार की भाई करामात। आजकल की माताओं की गाली देखो कैसी होती है। एक चीज तो मैंने सोची है, पता है क्या, झगड़ा माताओं बहनों में होगा लेकिन पिसत बीच में को है। झगड़ा होएगो माताओं बहनों में लेकिन पिसे को बीच में को उन्हें घरवारे दारियार वो भवांग गाओ जिंदा लौट के नाया ऐसो है जाए फलाना। ये असभ्यता का परिचय है। राहु भाई अगर भाई आवाज सुनने हो, अगर बेटी नहीं मिल रही है अपना फर्स्ट उठाना है, हार में से पीछे में जवा दे। राहु भाई अपना फट उठाना है। तो इसलिए अगर बुढ़ापे में सेवा करवानी है तो मुट्ठी में कछु बांध के रखियो तो अच्छे से चैन से रोटी मिलेगी, वरना मुंह देखा रहोगे। बोलिए गोविंद भगवान की।